रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। मोहिनी फिर से एक बार अर्पित को बुलाइए। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे दूसरे समूह की, जिसमें हमारे पहले प्रतिभागी हैं अर्पित गुप्ता सिंगापुर से, जो अपनी स्वरचित कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मैं अर्पित गुप्ता बबराला उत्तर प्रदेश से हूं और वर्तमान में सिंगापुर में ही पढ़ रहा हूं। आज मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता नया भारत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नया भारत। नया सूरज, नई उमंगें, नया भरोसा आया है। गर्वित है ये अर्पित कि वे भारतीय कहलाया है। भेदभाव और भ्रष्टाचार पर नष्ट हुआ था बहुत समय, समय आज फिर बदल गया जो भारत विश्व पर छाया है। कई पहुंची हैं क्षति देश को बीते 70 सालों में, हारी नहीं हिम्मत किसी ने बीते सभी हालातों में। अपने देश को बढ़ता देखना था जो सपना आंखों में, धूल चटा दी दुश्मनों को वीरों ने मैदानों में। वसुधैव कुटुंबकम के नारे जहां पर लगते हैं, जहां माता पिता और अध्यापक को ईश के दर्जे मिलते हैं, उस भारत माँ की धरती से जुड़ना मेरा अभिमान है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल सब रहते हैं। निकले हैं कई अनमोल रत्न खेती के इस बागान से, रमन नुजन कलाम हैं कुछ प्रतिष्ठित हिंदुस्तान से। सफलता की ऊंचाइयों से और ऊंचे भी हम पहुंचे हैं, अंतरिक्ष में पहुंचे चांद पर और मंगलयान से। नया देश है, नई सोच है, नई ताकत भरपूर है। आतंकी के नापाक इरादे सबके सब अब चूर हैं। 370 हटना तो सिर्फ एक कदम है विकास की ओर, इस पथ पर आगे देखिए भारत जाता कितनी दूर है। भारत की किस्मत में अच्छे दिन का समय अब आया है, 74 वर्ष के बाद अब एक नया सवेरा पाया है। नया सूरज, नई उमंगें, नया भरोसा आया है। समय आज फिर बदल गया जो भारत विश्व पर छाया है, जो भारत विश्व पर छाया है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अर्पित, बहुत उम्दा कविता थी और आपने एकदम सटीक कहा कि 74 वर्ष के बाद भी हमारे भारत में सकारात्मकता की कोई कमी नहीं है और ये युवा भारत है जो वहां बदलाव का नया सवेरा लेकर आएगा। शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाना चाहेंगे पीयूष मारू को मुंबई से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी पीयूष। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम पीयूष मारू है और मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूरो स्कूल है, जो थाने में स्थित है। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका नाम है कहानी देशभक्तों की, और यह कविता मैंने स्वयं लिखी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वह कविता बहुत पसंद आएगी। कहानी देशभक्तों की। चलो आज कुछ वक्त निकालकर उनके बारे में कुछ कहते हैं, जिन्हें आज भी हम भूले नहीं, जो हमारे दिल में रहते हैं। यह बात है उन देशभक्तों की जिन्होंने भारत को एक आजाद पंछी बनाया, जिन्होंने अपने उच्च कार्यों से इतना अच्छा नाम कमाया। उनकी एक ही अभिलाषा थी कि भारत को स्वतंत्र बनाना है और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाकर फिर से देशभक्ति का गुण गाना है। गांधी जी के आदर्शों पर चल के लोगों ने सत्य और अहिंसा का पालन किया और इसी तरह अपने जीवन में उन्होंने एकता का रंग भर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जाकर जिनकी रच रही कहानी थी, वह वीरांगना कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी थी। नेताजी की तो बात ही अलग थी, उनके हर शब्द में वीरता छिपी थी। उनका भी कठिन परिश्रम उस वक्त रंग लाया था, जिनके साहस, बल और बुद्धि ने अंग्रेजों को भगाया था। श्री बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्हें दरिद्रों के लिए सरोकार था, सत्यमेव जयते का नारा उनके जीवन का मुख्य आधार था। इन महान आत्माओं की तरह और भी देश प्रेमी थे। स्वतंत्रता का उन्हें भी बुखार था। देशभक्ति की भावना से भरपूर उनका भी संसार था। शहीद हो गए देश के लिए जो लोग, उनका स्वर्ग ही एकमात्र स्थान है। मैं गर्व से कहता हूं कि वह वीर हमारे भारत की शान है। भगवान के समान वह फरिश्ते थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। लोग उनकी राह पर चलना सीखें तो दूर हो जाएंगी समस्याएं सभी। उन सभी को मैं सलाम करता हूं, वतन के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी। और इसी तरह यह बातें उन देशभक्तों की कहानी थी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष। बहुत ही खूबसूरत कविता थी और आपने एकदम सही कहा कि जिन हमारी स्वतंत्रता हम
ऋणी हैं उन सभी के जिन्होंने हमारे लिए काम किया, सेनानियों के, कुछ वो जिनके नाम प्रसिद्ध हैं और कुछ वो जिनके नाम प्रसिद्ध ना हो चुके, पर देश के प्रति उनका समर्पण एकदम उतना ही जरूरी था। और जैसे कि कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बहुत शुक्रिया आपका। और हम चलते हैं अब अपने अगले प्रतिभागी की ओर, जो हैं प्रखर शर्मा दिल्ली से। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, जिस जहू दे करके जिसकी हिफाजत की है उन्होंने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज भारतीय स्वतंत्रता दिवस के सुनहरे अवसर पर मैं प्रखर शर्मा, आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं का छात्र, आप सभी के समक्ष अपने वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज मैं आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता नमन है तुम्हें देश के वीरों प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 47 में जब तुमने अलग मुल्क का प्रस्ताव दिया, 47 में जब तुमने अलग मुल्क का प्रस्ताव दिया, शीश काटना चाहिए था उस क्षण, फिर भी तुम्हें सम्मान दिया। अपनी आन बान और शान काटकर तुम्हें अपना आसमान दिया, और जितना भी तुमने मांगा तुम्हें उतना पाकिस्तान दिया। फिर भी तुम हमारे सारे उपकार भुलाए बैठे हो, कश्मीर हमारा है फिर भी उस पे हक जमाए बैठे हो। याद रखो कि जिस दिन सेना को हुक्म मिल जाएगा, इस्लामाबाद की गलियों में भी अमर तिरंगा लहराएगा, इस्लामाबाद की गलियों में भी अमर तिरंगा लहराएगा। कश्मीर जो अब तुम्हारा भी अरमान है, भूलो मत वो भारत माँ के शीश का स्वाभिमान है। आतंकवाद और सभी झगड़े ये सब तुम्हारे कारण हैं, लश्कर जैश और हिजबुल ये सब इसके उदाहरण हैं। अब तोपों से जवाब मिलेगा तुम्हारी हर एक गोली का, अब तोपों से जवाब मिलेगा तुम्हारी हर एक गोली का, और तुम्हारी हर कोशिश का परिणाम खून की होली का। मत समझो कि तुम्हारी हर कोशिश का परिणाम अब हम झेलेंगे, मत समझो तुम्हारी हर कोशिश का परिणाम अब हम झेलेंगे। शांत नहीं रहेंगे अब, खून का बदला खून से ले लेंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ नस्तो नाबूद ये पाकिस्तान हो जाएगा, और सिंधु तक के सब आर पार ये हिंदुस्तान हो जाएगा। आओ उन वीरों की बात सुनाता हूं जिन्होंने हर जंग में पौरुष दिखलाया है, और गर्व से और सम्मान से अमर तिरंगे को लहराया है। नमन है तुम्हें देश के वीरों जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। भगत सिंह ने अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी, चंद्रशेखर आजाद ने भी क्रांति ही चाही थी, और सावरकर ने जिंदगी जेल में बिताई थी, तब जाकर 200 साल बाद हमें आजादी मिल पाई थी। 99 में अनुज नैयर ने .4875 को प्राप्त किया, जंग को जीतकर उसने दुश्मन को परास्त किया। हर जगह बहादुरी से उसने दुश्मन को ललकारा था, उसने कभी मृत्यु देख हार को नहीं स्वीकारा था। घायल होकर भी उसने बहुतों को धूल चटाई थी, और पाकिस्तान कभी ना भूल पाए उसे ऐसी हार दिखलाई थी। जब विक्रम बत्रा को 51-40 का उत्तरदायित्व मिला, शीतलहर की शिकन ना उसको तूफा का ना डर लगा। ये दिल मांगे मोर कहता, ना जाने कितने बंकर वो वापस ले आया था, और भारत माँ का वीर सपूत भारत माँ को अर्पित हो आया था। नमन है तुम्हें देश के वीरों जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, शेर की तरह हुंकार के जिसने दुश्मन को हराया है, और वंदे मातरम कह के जिसने अमर तिरंगा लहराया है। नमन है तुम्हें देश के वीरों जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, नमन है तुम्हें देश के वीरों जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रखर। और आपने देश के वीरों की वीर गाथा का गुणगान बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। और हम सभी ये बात समझते हैं कि वीरता के साथ शील, धैर्य और प्रेम भी उतना ही अनिवार्य है। तो हमारी पूरी आशा है कि हमारी युवा पीढ़ी जितनी जोशीली है उतनी ही ज्यादा विवेकी भी है।
और इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर, जो हैं यशी झा। यशी, आप कृपया अपनी कविता सबके साथ साझा कीजिए। I'm starting, okay? जी। I'm starting. Yes, yes, go ahead. नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं यशी झा, श्रीमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल की छात्रा, 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं ठाणे, महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी आज की प्रस्तुति का शीर्षक है देशभक्ति। मैं हिंदी संगम सिंगापुर की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया अपनी देशभक्ति का उल्लेख करने के लिए। देशभक्ति की जिस नर में भाव नहीं या ज्ञान नहीं, देशभक्ति की जिस नर में भाव नहीं या ज्ञान नहीं, उसका जीवन विफल समझो। जीवित है पर प्राण नहीं। संतरी साभा खड़ा हिमालय हमारी दृढ़ता को दर्शाता। हरी धरा का मनोरम दृश्य हर एक मन को हर्षाता। पावन और पवित्र नदियां जिनको बहते देखा सदियां, कल कल कर बहती जाती, जीवन का यह राग सुनाती। सिंह की हम सवारी करते, गाय की होती पावन पूजा। हाथ जोड़ सिर झुका हम नमन करते, संगी हो अपना या दूजा। अतिथि देवो भव का नारा हमारी शान का अभिन्न सितारा। अतिथि जब बन गए शासक, छीन लिया हमने अपना हक। वीर शहीदों की अमर गाथा अग्नि और अंबर तल सुनाता। छल कपट और धोखाधड़ी ये सब हमें कहाँ भाता। वीर शिवाजी और टीपू सुल्तान, झांसी की वह रानी महान, भगत सिंह, गोखले और गांधी दे गए साहस व धैर्य का ज्ञान। राम कृष्ण की यह पवित्र धरा नित आदर का पाठ पढ़ाती। सत्य, साहस और अहिंसा पर हमको चलना सिखाती। कृषि प्रधान ये धरा पावन और सुंदर, कण कण इसका मनोरम मनोहर। सर्वधर्म समान व्यापक ये पूंजी हमारी यही धरोहर। मेहनत और साहस से इसको स्वर्ग से भी उत्तम करेंगे। विश्व के अविरल पटल पर तिरंगा ऊंचा लहराएंगे। तिरंगा ऊंचा लहराएंगे। तिरंगा ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यशी। और मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं कि जिस तरह से अब हमारे सारे कार्य जूम के माध्यम से हो रहे हैं, तो उसमें उस तरह का एक जो भाव है वो आ नहीं पाता। पर मैं ये कहूंगी कि आज नवरस में से जो ओश रस का संचार हुआ है हमारी इस पूरी गोष्ठी में, उसने हम सबको भाव विवल कर दिया है। हम लोग खुद बहुत जोशीला महसूस कर रहे हैं। तो आप सभी प्रतिभागियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही अब हम आगे चलेंगे एक और उम्दा स्वरचित रचना सुनने निष्का छेड़ा द्वारा। निष्का, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, 2 मिनट। आप मुझे सुन सकते हैं? जी निष्का। नमस्ते, मेरा नाम निष्का छेड़ा है। मैं यूरो स्कूल एरोली से हूँ और मैं 8वीं कक्षा में हूँ। भारत इस नाम में कुछ जादू सा मुझको लगता है। उमंग, प्रगति और सुनहरा आसमान जैसे इसमें बसता है। इंडिया और भारत एक ही है, ये बात हर कोई समझाता है। इंडिया तो मेरी जान है, पर इंडिया से ज्यादा भारत हम में अपनापन जगाता है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपनी संस्कृति से शायद हो रहे थे हम जुदा। शायद इसी कारण नहीं मिल पा रही थी हमें अधिक सफलता। आंखों से पट्टी हटी, हकीकत का जब लग गया है पता। मेरा इंडिया भारत देखो कैसे है बन रहा। मनोरंजन के विषय में भी सांस्कृतिक भाव है आ रहा। नृत्य हो या संगीत भारतीय, यह भी दुनिया में छा रहा। कला के इस राह ने देखो ऐसा यूटर्न है मारा। यह भी क्षेत्र इंडिया को फिर से भारत है बना रहा।
स्त्रियों ने कई परेशानियां और शोषण की पीड़ा है सही, पर इस बार सीता जी स्वयं लक्ष्मण रेखा है खींच रही। इस भारत में द्रौपदी भी ऐसे रूप में दिख रही, स्वयं कृष्णा बनकर अपने सम्मान को है जीत रही। वह कहते हैं कि तंत्र ज्ञान में भारतीय पीछे दिखते हैं, वह कहते हैं कि तंत्र ज्ञान में भारतीय पीछे दिखते हैं। जरा सुन लो वैसा कहने वालों, नासा में सबसे अधिक भारतीय ही दिखते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद निष्का। और आपने एकदम सही कहा, जिस तरह से आजकल हम सुन रहे हैं कि वोकल से लोकल होने का जमाना है, लोकल से वोकल होने का जमाना है, और किस तरह से इंडिया भारत बन रहा है। और जिस तरह से खूबसूरती से आपने स्वतंत्रता की बात की महिलाओं के लिए, हमारे हाशिए पे रहने वाले समाज के लिए, वो वाकई प्रशंसनीय है। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं जेनिस मिस्त्री को। नमस्कार, मैं जेनिस मिस्त्री भारत के मुंबई स्थित उद्याचल हाई स्कूल की छात्रा हूँ। मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान। जिस देश में मेरा जन्म हुआ वह है मेरा भारत। जिस देश पर मुझे गर्व है वह है मेरा भारत। राम राज्य सा देश है अपना, जो था बापू का सपना। ये सपना साकार करके हमने बना लिया सबको अपना, हमने बना लिया सबको अपना। हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते, हम मिलकर हर त्योहार खुशी से मनाते। सत्य अहिंसा का नारा पूरे विश्व में भारत ने फैलाया। शिक्षा हो या खेलकूद, पूरे विश्व में भारत ने अपना झंडा फहराया। काले गोरे में नहीं रखते हम कोई भेदभाव, भाईचारे से रहने का है हमारा स्वभाव, भाईचारे से रहने का है हमारा स्वभाव। मेरे भारत देश की धरती उगले सोना, हमारा हिमालय पर्वत है सबसे सलोना। भारत मेरा प्यारा देश, भारत पर हमें है गर्व और मान। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद जेनिस, बहुत ही खूबसूरत आपकी कविता थी। और मैं साथ ही जरूर ये कहना चाहूंगी कि आपने भारत की बहुत सारी विशेषताओं की बात की, पर भारत की एक जो अमूल्य निधि है वो है हमारे युवा। आप सभी लोग जो आज अपने देश के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, जो बहुत ही अधिक प्रशंसनीय है। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाना चाहूंगी अब मैं सूर्यांश सिंह को। जी, मेरी आवाज आ रही है? समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं सूर्यांश सिंह, आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं का छात्र, आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता गलवान के शहीदों के नाम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रक्त चढ़ा है आंखों में, हर एक बलिदान बोलेगा। गांधी के बदन को जरा भी आंच आई तो सुभाष के लहजे में पूरा हिंदुस्तान बोलेगा। दिल्ली यदि मौन रही तो सरहदें चिल्लाएंगी। नया भारत बन रहा है, 62 वापस नहीं आएगी। बारूद सा है बल यहाँ, चप्पे चप्पे में कहर है। हिंद महासागर में अब आग की लहर है। भगत सिंह का इंकलाब यदि हम पे चढ़ जाएगा, अक्साई चीन पे जोरदार तिरंगा गढ़ जाएगा। अरे भारत माँ के वीर सपूत में भरा पूरा जुनून है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वही वाला खून है। सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने, शासन तक को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने। छत्रपति भी माँ की बोली जब जब सिर आंख चढ़ाते थे, एक रात में सिंहगढ़ का गढ़ फतेह कराते थे। अरे भारत माँ के वीर सपूत हम, जिधर नजर घुमा देंगे। फिर दुश्मन चीन पाक हो या हो कौरव, सब मिट्टी में मिला देंगे। राणा जिंदा
राणा जिंदा, लक्ष्मी बाई जिंदा, गुरु गोविंद भी जिंदा हैं, फिर दिल्ली में बैठे नेता क्यों और किसकी करते निंदा हैं। बीजिंग की यदि नजर पड़ी भारत के लद्दाख पे, अर्जुन के भी बाण चलेंगे उन बौनों की आंख में। तो इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मजबूत हैं इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, मजबूत हैं इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, मगर सुन ले दुनिया अहिंसक जरूर है, नपुंसक नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद सूर्यांश, बहुत जोशीली कविता थी और आपने भारत की जो पूरी सांस्कृतिक एक वीरता की जो एक धरोहर रही है उसके बारे में आपने बहुत ही खूबसूरती से उसका वर्णन किया। तो इससे मुझे गिरिजा प्रसाद व्यास जी की कविताएं की कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं कि बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल ना समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। तो यही इंकलाब का स्वर आज हमारी युवा वाणी पर है। और उसके साथ ही मैं कहूंगी कि जिस तरह से सब वीर है उसी तरह से अपना धैर्य भी सब बनाए रखें, सकारात्मकता बनाए रखें और सब साथ मिल के भारत की प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। तो धन्यवाद एक बार फिर से आपका। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर, जो है दिल्ली से प्रतिष्ठा दब्बास। नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा डबास कक्षा 10वीं एनके बगरोदिया पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली भारत की छात्रा हूं। आज मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा देश मेरी पहचान। कोहिनूर से बढ़कर जिसकी शान है, इसका सुनहरा इतिहास हमारी पहचान है। शूर वीरों का बलिदान हमारा मान है, तीनों लोगों से न्यारा हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मेरी जान है, इस पर हमें अभिमान है। हम नन्हे मुन्ने बच्चे, देश हमारी शान है। विविध इसकी संस्कृति भाषाओं का सागर है, करते हैं सम्मान सब इनका, करते सबका आदर है। मत सोचो सस्ते में तुमको आजादी मिल गई, लाखों का है खून बहा, लाखों की है जान गई। यह स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न का परिणाम है, जो स्वच्छंद आज हर सुबह और शाम है। गांधी, भगत सिंह, नेताजी और शास्त्री हैं कुछ ऐसे नाम, जिनके योगदान से अधीनता का हुआ काम तमाम। शूर वीरों की अमानत की फौजी भाइयों ने संभाली है कमान। इनके शौर्य और पराक्रम का हुआ है विश्व में ऐलान। मिग, सुखोई और राफेल तक की उड़ान आसान नहीं थी, इस सफर ने किया है भारत का शीश महान। वीरों की शहादत, साहस और सूझबूझ का है ये परिणाम। तब हुआ स्वराज से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। सब मिलकर बढ़ाएंगे देश का अमन, छुएंगे गर्व से गगन। चीर देगी शत्रु को हमारी सरजमी की पवन। आदर से करेगा सारा जहां भारत माँ को नमन। देश प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं होता, देश प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं होता, और तिरंगे से महान कोई कफन नहीं होता। आओ शीश झुका के करें उन्हें प्रणाम, जिसने देश की खातिर दिया बलिदान। भाग्यशाली है वो रक्त जो वतन के खातिर हुआ कुर्बान। कह दो उन बहती हवाओं को, चिरागों को तुम जलाए रखना। जान से प्यारे तिरंगे को सदा हृदय में तुम बसाए रखना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतिष्ठा। और ये बात सच है कि हमारे वीरों के अथक प्रयासों से हम वहां पहुंच चुके हैं जहां हम हैं, पर उसके साथ ही मैं कहूंगी कि हमारी युवा पीढ़ी का, हमारे सभी नागरिकों के अथक प्रयास भी उसमें शामिल हैं। तो धन्यवाद आप सभी को। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि वीरों को नमन और वीरों को याद केवल
साल के 2 दिन नहीं करना चाहिए। हर दिन उन वीरों का है, हर दिन उन सभी का है जिनके हम पिछले 74 वर्षों से ऋणी हैं। तो इसके साथ अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम बुलाना चाहेंगे तेलंगाना से निष्ठा को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। निष्ठा, आपका माइक ऑफ है। नमस्कार, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अंतरराष्ट्रीय कवि गोष्ठी में मैं निष्ठा अपनी तेलंगाना भारत से आप सबके सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करती हूँ। देश की प्रगति होगी, देश की प्रगति चारों ओर, स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे एक दिन, स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे एक दिन। श्रद्धा भाव से अपने प्राण न्यौछावर करेंगे एक दिन, श्रद्धा भाव से अपने प्राण को न्यौछावर करेंगे एक दिन। स्वयं को बदलकर गुरु की कसौटी पर खरे उतर जाएंगे एक दिन। होगी उन्नति चारों ओर, अपना पीछे हटेंगे एक दिन। हम बढ़ेंगे साथ साथ, धैर्य साहस के साथ, अपना पीछे हटेंगे एक दिन। होगी देश की प्रगति चारों ओर, स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे एक दिन। श्रद्धा भाव से अपने प्राण को न्यौछावर करेंगे एक दिन। हम बढ़ेंगे साथ साथ, धैर्य साहस के साथ, एक दिन। होगा अटल विश्वास, अपना नाम कमाएंगे एक दिन। सुमन सौरभ बिखरेंगे अच्छे संस्कारों के लिए, अपना नाम कमाएंगे एक दिन। परीक्षा चाहे जो भी हो, अब कुछ कठिन नहीं, तपकर सोना बनेंगे एक दिन। होगी देश की प्रगति चारों ओर, स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे एक दिन। श्रद्धा भाव से अपने प्राण न्यौछावर करेंगे एक दिन। इतना सुंदर आयोजन करने के लिए आप सबको प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया है और सबको एक मोतियों का मालाओं के रूप में पियोकर एकता का सूत्र में बांधते हैं। आप सभी को मेरे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा, आपकी बहुत ही खूबसूरत कविता थी। और इसके साथ अब हम आगे जाते हैं और हम बुलाना चाहेंगे रांची से। आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि कृपया अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो अपना माइक ऑफ रखिए। रांची से आस्था मुकुल। मैम, कैन यू हियर मी? जी आस्था, वी कैन हियर यू। आस्था, अगर आपके लिए पॉसिबल हो और इंटरनेट की बैंडविड्थ हो तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं, अगर आपकी इंटरनेट की इतनी बैंडविड्थ है तो। यस मैम। Ma'am, I think there is some internet issue. Can I switch off my bandwidth and I can speak without my video? Yeah, that's absolutely fine. Please go ahead. नमस्कार, मैं आस्था मुकुल भारत स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक सिपाही का संदेश। सरहद पर गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, सरहद पर गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं दूल्हा बनूं, हम ढोल बजे तो ऐसा ही करना, मुझे जाना पूरे गांव में घुमाना, माँ से कहना बेटा आया है, दुल्हन नहीं ला पाया तो क्या बारात है। मेरे पिताजी पुराने फौजी बड़े मन कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना, कह देना उनसे मैंने रख ली, दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई से पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, दो से बोल कर आया था
एक बेटा जाएगा, बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना, मुझे याद था उसका तोहफा, मगर खो गया, भैया राखी से पहले ही खो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी रहना, वही तो रहती है वो जिसके साथ मरने की कस्में खाई थी। भारत माँ का साथ निभाने में उसका छूट गया, एक वादे के नाते दूसरा वादा टूट गया। बस एक गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत पाई है। जीता हूं मरने के लिए, नाम सिपाही है, सिपाही है। धन्यवाद। आपकी बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति थी और सबकी आंखों के कोर गीले हो गए और बहुत ही खूबसूरती से आपने जो एक पीड़ा होती है एक शहीद की उसको वर्णित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं जो हैं बेंगलुरु से शिवेंद्र कुमार तिवारी। शिवेंद्र हमारे साथ हैं। जब तक शिवेंद्र हमारे साथ वापस जुड़ते हैं तब तक हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं सिंगापुर NUS के छात्र साक्षी प्रद्युम्न को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? साक्षी। धन्यवाद मोहिनी दी। आप सबको मेरा प्रणाम और 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम साक्षी प्रद्युम्न है और मैं नई दिल्ली भारत का निवासी हूँ। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में कंप्यूटर साइंस का 3य वर्ष का छात्र हूँ। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है अजेय भारत। कविता में 4 छंद हैं। कविता में प्रथम छंद भारतीय सैनिक के महादान को समर्पित है। द्वितीय एवं तृतीय छंद भारतीयों से सदैव अग्रसर रहने की विनती है। आखिरी छंद देशभक्तों को अर्पित है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारत की स्वाधीनता तथा वृद्धि के भागीदार हैं। अजेय भारत। जवान ने पीठ पे बैग, बंदूक, बारूद लादा। वृद्धावस्था से पहले वक्र पीठ हुई क्यों ज्यादा। खड़ी चढ़ाई फिर पार करने का लिया वह ठान। दिनकर के दान बल का साक्षी वह अतुल्य बलिदान। मेरा भारत महान। आज लड़ना बौद्धिक वैचारिक युद्ध भी है। कर्म, प्रयत्न, जिज्ञासा से रहना प्रबुद्ध भी है। निष्पक्षता का कवच एवं विवेक पूर्ण प्रज्ञान से बने पथ प्रदर्शक हमारा सशक्त संविधान। मेरा भारत महान। भारत माँ ने बंधन में भी संजोया है हर तृण। भारत माँ ने बंधन में भी संजोया है हर तृण। क्या कर्तव्य नहीं हमारा चुकाएं उस तप का ऋण। क्या कर्तव्य नहीं हमारा चुकाएं उस तप का ऋण। श्रम, उद्यम, कौशल से गणना अपना उत्थान। कृषकाय में जान फूंक, कृषकाय में जान फूंक है जननी का आह्वान, है जननी का आह्वान। मेरा भारत महान। मातृभूमि के लिए डटे हुए देश प्रेमी अंगद, स्वतंत्रता के प्रवर्तक को कृतज्ञ प्रणाम अनहद। शौर्य, स्वेद, लहू दृढ़ करता हमारा सम्मान। संभव ये निर्भीक लोकतंत्र जब सुरक्षित है गलवान, है सुरक्षित स्वाभिमान, है सुरक्षित हिंदुस्तान। मेरा भारत महान। जय हिंद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। ये बेहद ही प्रभावशाली और खूबसूरत छंदबद्ध कृति थी। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगी और इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर जो हैं रामायणधर द्विवेदी जी। मैम कोई और
जी, आपकी आवाज आ रही है। जी मैम, मुझे लगा कोई और भी जुड़ गया था साथ में। मैं रामायणधर द्विवेदी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज की इस विशेष अवसर पर मैं एक विशेष गीत, विशेष कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कल ही ये कविता लिखी है और इस कविता में मैं भारतीय संस्कृति का एक दृश्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनिएगा। युग युग से ये देश हमारा मानवता की शान है। युग युग से ये देश हमारा मानवता की शान है। युग युग से ये देश हमारा मानवता की शान है। युग युग से ये देश हमारा मानवता की शान है। नहीं दूसरा कोई जैसा अपना हिंदुस्तान है। नहीं दूसरा कोई जैसा अपना हिंदुस्तान है। पंक्तियां सुनिए। देव तुल्य है अतिथि यहाँ पर, मातृ तुल्य नदियां निर्मल। देव तुल्य है अतिथि यहाँ पर, मातृ तुल्य नदियां निर्मल। पिता तुल्य है खड़ा हिमालय, बनकर संतानों का बल। पिता तुल्य है खड़ा हिमालय, बनकर संतानों का बल। क्षमा दया तप त्याग समाहित इसकी पावन माटी में। क्षमा दया तप त्याग समाहित इसकी पावन माटी में। सत्य अहिंसा प्रेम पूज्य है भारत की परिपाटी में। सत्य अहिंसा प्रेम पूज्य है भारत की परिपाटी में। एक बना देना अनेक को ये इसकी पहचान है। एक बना देना अनेक को, एक बना देना अनेक को ये इसकी पहचान है। नहीं दूसरा कोई जैसा अपना हिंदुस्तान है। नहीं दूसरा कोई जैसा अपना हिंदुस्तान है। और इस गीत का अगला बंद सुनिएगा। शांति दूत कहती है दुनिया, प्रेम प्रचारक है भारत। शांति दूत कहती है दुनिया, प्रेम प्रचारक है भारत। कला सभ्यता धर्म एकता का उन्नायक है भारत। कला सभ्यता धर्म एकता का उन्नायक है भारत। सत्याग्रह दांडी यात्रा है, असहयोग आंदोलन है। पानी सर से ऊपर हो तो भगत सिंह की गर्जन है। पानी सर से ऊपर हो तो भगत सिंह की गर्जन है। गीता का उपदेश यही है, यही विदुर का ज्ञान है। गीता का उपदेश यही है, यही विदुर का ज्ञान है। नहीं दूसरा कोई जैसा अपना हिंदुस्तान है। नहीं दूसरा कोई जैसा अपना हिंदुस्तान है। और इस गीत की, इस कविता की मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिए। दादी नानी कहें कथाएं, माताएं लोरी गाएं। दादी नानी कहें कथाएं, माताएं लोरी गाएं। नैतिकता बच्चे बच्चे को बचपन से ही सिखलाएं। नैतिकता
बच्चे बच्चे को बचपन से ही सिखलाएं। एक उदधि जैसा भारत जिसमें 100 नदियां मिलती हैं, एक उदधि जैसा भारत जिसमें 100 नदियां मिलती हैं। ये वो देश जहां जग की सारी संस्कृतियां पलती हैं, ये वो देश जहां जग की सारी संस्कृतियां पलती हैं। होली बैसाखी पोंगल है, ये माहे रमजान है। होली बैसाखी पोंगल है, होली बैसाखी पोंगल है, ये माहे रमजान है। नहीं दूसरा कोई जैसा अपना हिंदुस्तान है, नहीं दूसरा कोई जैसा अपना हिंदुस्तान है। युग युग से यह देश हमारा मानवता की शान है, युग युग से ये देश हमारा मानवता की शान है। नहीं दूसरा कोई जैसा अपना हिंदुस्तान है, नहीं दूसरा कोई जैसा अपना हिंदुस्तान है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। रामायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपकी स्वर तरंगिनी अविरल बह रही थी, शायद आप सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि माइक बंद थे, पर तालियां हमारी साथ साथ चल रही थी और बहुत खूबसूरती से, और आपके शब्द जो थे और आपकी लय थी, उसने बहुत ही अच्छे से ये हमें बताया कि किस तरह से देश प्रेम जो है और देश की के बारे में जो उसके खास विशेषताएं हैं, उसे कितनी खूबसूरती से संजोया जा सकता है और बयां किया जा सकता है। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। तो मित्रों, इसके साथ ही हमारे कुछ प्रतिभागी थे जो अलग अलग राष्ट्रों से जुड़े थे, परंतु समय के कारण वे अभी आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी वीडियो भेजी है। तो उसके लिए अब मैं बोलूंगी कि आप शानिया देवी जो फिजी की हैं, उनकी वीडियो कृपया आप सभी को दिखाई जाए। शानिया की आवाज नहीं आ रही है वीडियो में। रचना, अपना माइक ऑन कीजिए। को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शानिया देवी है। मैं कक्षा 10 की शिष्य हूँ। मैं सिंगाटोगा आंध्र संगम कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं फिजी नामक द्वीप से हूँ। आज मैं भारत के स्वतंत्र दिवस के विषय में एक कविता बोलने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सोने की चिड़िया, जिसको मैंने सुविचारकों से लिया है। कविता कुछ इस प्रकार से है। क्या पढ़ते हो किताबों में, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या पढ़ते हो किताबों में, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। 15 अगस्त की असली परिभाषा आज अच्छे से समझाती हूँ। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कैद कर लिया इस चिड़िया को वह अंग्रेज कहलाते थे। कुतर कुतर कर सारे पंख अधमरा कर छोड़ा था। कुतर कुतर कर सारे पंख अधमरा कर छोड़ा था। सांसें चल रही थी बस, ताकत से अब रिश्ता पुराना था। कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता। कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता। कतरा कतरा समेट कर फिर उठ खड़ी वह चिड़िया। बिखर गए थे सारे पंख तो बिन पंखों से लड़ना सीख लिया। बिखर गए थे सारे पंख तो बिन पंखों से लड़ना सीख लिया। परिस्थिति चाहे जैसी भी थी दोस्तों, उसने लड़ना सीख लिया। लड़ती रही अंतिम सांस तक और सफलता उसके हाथ लगी। लड़ती रही अंतिम सांस तक और सफलता उसके हाथ लगी। आज़ादी की चाह मन में और वह आज़ादी के घर लौट गई। आज उस चिड़िया को हम गर्व से भारत बुलाते हैं। आज उस चिड़िया को हम गर्व से भारत बुलाते हैं और सीना गदगद हो जाता है जब हम भारतीय कहलाते हैं। आज़ादी का यह पर्व दोस्तों, आओ सब मिलकर मनाते हैं।
आज़ादी का यह पर्व दोस्तों आप सब मिलकर मनाते हैं। चाहे रहे हम अमेरिका या फिजी, भारत को आगे बढ़ाते हैं। भारत के गुण गाते हैं और 15 अगस्त मनाते हैं। भारत के गुण गाते हैं और 15 अगस्त मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शीनम प्रसाद है। मैं कक्षा 10 की शिष्य हूँ। मैं सिंगाटोका आंध्र संगम कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं फिजी नामक द्वीप में रहती हूँ। आज मैं भारत के स्वतंत्रता दिवस के विषय में एक कविता बोलने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत मेरा जहान, जिसको मैंने स्वयं लिखा है। कविता कुछ इस प्रकार से है। रात आए नहीं, दिन ढले वही, रात आए नहीं, दिन ढले वही, खामोशियाँ जो सुनी नहीं, राह जो देखा नहीं। दिन थे वो जहाँ थे अंग्रेज़ों का राज, दिन थे वो जहाँ थे अंग्रेज़ों का राज। भारत नाम है जिसका, आज वो है मेरा जहान। बहे खून की नदियाँ रोए माए कितने, बहे खून की नदियाँ रोए माए कितने। दिल ना था उनके पास, रहे जानवर हिंदुस्तानियों के साथ। वहीं वक्त ने भी लिखा इतिहास, ले आई रानी लाजवाब। वही वक्त ने भी लिखा इतिहास, ले आई रानी लाजवाब। झांसी की रानी कहते थे जिसे, भारत की मर्दानी थी वो। आज दिन आया फिर से जब भारत मेरा हुआ आज़ाद, आज दिन आया फिर से जब भारत मेरा हुआ आज़ाद। वक्त वही, समय नया, लाया देखो एक नया अंदाज। बीत गए वक्त जो पुराना, शुरू हुआ भारतीयों का राज। बीत गए वक्त जो पुराना, शुरू हुआ भारतीयों का राज। निकल गए सबसे आगे, किया मंगल पर भी पहले राज। आज भारत मेरा है महान, आज भारत मेरा है आज़ाद। जय हिंद, धन्यवाद। वतन से प्यार करता हूँ, यही अभिमान है मेरा। वतन से प्यार करता हूँ, यही अभिमान है मेरा। निरादर है वतन का जो, वही अपमान है मेरा। निरादर है वतन का जो, वही अपमान है मेरा। वतन की शान में ही जान है मेरी, समझ लो तुम। वतन की शान में ही जान है मेरी, समझ लो तुम। ये भारत नाक है मेरी, ये भारत प्राण है मेरा। ये भारत नाक है मेरी, ये भारत प्राण है मेरा। अनुज पांडे की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा राय है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। मैं आज इस पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी यह कविता भारत के सभी वीर जवानों को समर्पित है। मेरी यह कविता माना कि मैं घर से दूर हूँ, माना कि मैं घर से दूर हूँ, यूँ ना समझो कि मैं मजबूर हूँ। तीर्थंकर काशी गंगा सा पावन हूँ, तीर्थंकर काशी गंगा सा पावन हूँ। जो पतझड़ में हरियाली लाए वो सावन हूँ। राहों को तकती आँखों का पानी हूँ, मजबूरी में की गई मनमानी हूँ। बूढ़ी माँ की आश हूँ, विरह वेदना में तड़पती नववधू की प्यास हूँ। चौपालों में सजी मंडली का अंग हूँ, चौपालों में सजी मंडली का अंग हूँ। होली में उड़ता गुलाबी रंग हूँ। अभी मैं आ नहीं सकता माँ, बस कुछ मजबूरी है। यूँ समझो कि कुछ कोशों की ही दूरी है। वादा है माँ, अब की बार मैं होली पर आऊँगा। अपने हाथों से गुड़िया को झूला झुलाऊंगा। माँ तेरी खातिर शाल लाऊंगा, मैं बाबा की खातिर भी स्वेटर लाऊंगा। ना जाने कितने ही वादे नववधुओं से किए जाते हैं, फिर क्यों तिरंगों शंखत लिपटे आते हैं। मैं भारत माता के शिर मुकुट की शान हूँ, मैं कठिनाइयों से लड़ता सहता
एक सेना का जवान हूँ। मैं लास्ट खत्म करना चाहती हूँ एक बहुत ही सुंदर शायरी के साथ। किसी गजरे की महकती खुशबू को छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे तू अपने छाती से लगा ले ऐ भारत माँ, मुझे तू अपने छाती से लगा ले ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने अपनी अपनी वीडियोस भेजी थी, खूबसूरत मार्मिक प्रस्तुति थी। और इसके साथ ही मित्रों हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रतिभागी की ओर। और जिस तरह से कहा जाता है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बुलाना चाहेंगे विकास चौरसिया को, जो BHU में मेडिसिन के छात्र हैं, और हम सुनेंगे उनकी स्वरचित कविता। विकास, आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी कविता हम सबके साथ साझा कीजिए। हेलो, हेलो। जी जी विकास, हम आपको सुन पा रहे हैं। अगर आपकी बैंडविड्थ है तो आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। जी मैम। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को हमारे 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर नारी शक्ति काफी ज्यादा सक्रिय हैं, और तो मैं सभी नारी शक्तियों को सादर प्रणाम करता हूं और समस्त टीम को सादर प्रणाम करता हूं। और मैं अपनी कविता आपसे प्रारंभ करता हूं। हमारे दिल में बसता है हमारा देश, क्योंकि हमारे दुख में इसका प्यार हमसे बोलता है। किसी के दिल में बसकर दिल किसी का ना दुखाना, हमारे देश का संस्कार हमसे बोलता है। और आगे की पंक्तियां हैं कि तू है सच में बड़ा महान, तू है सच में बड़ा महान, ओ भारत देश मेरे, न भुला सकता हूँ मैं तुझको, ना एहसान तेरे। इसी पावन सी मिट्टी पर है जन्मे खूब खेले, नहीं चाहिए मुझे विलासिता भरे महलों के बसेरे। जुड़ा हूँ किस तरह इस देश की मिट्टी से मैं कैसे बताऊं, मन में पनपती प्रीत की झनकार मैं कैसे सुनाऊं। जहाँ के कण कण में हमारे बुजुर्गों की निशानी कहानी जिंदगानी बसती है, मैं ऐसे प्यार और इन यादों को भुला कैसे पाऊं। और आगे के पंक्तियों में बताने का प्रयास किया है कि एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान के बारे में कि लोग कहते हैं कि 100 में से हैं 80 बेईमान, मगर फिर भी मेरा भारत देश महान। तो मैंने आगे की पंक्तियों में बताने का प्रयास किया है कि हमारे हिंदुस्तान उन 80 लोगों की वजह से महान नहीं है जो बेईमान है, बल्कि उन 20 लोगों की वजह से जो ईमानदार हैं। आगे के पंक्तियों में आप सभी लोगों को प्रस्तुत करता हूं कि यूं तो लंबे चौड़े घोटालों की मिसाल मेरा भारत है, पर कुछ अच्छे लोगों की अच्छाइयों से महान मेरा भारत है। बेशक ही रहते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर आदि जैसे देशों में, किंतु मेरे माथे की शान मेरा भारत है। मैं यहाँ बखान शिक्षक, जवान, किसान और उसके हल का करूंगा, और इन्हीं से उम्मीद मैं सुनहरे भारत के कल का करूंगा। गंगा माई जो संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान बयां करती है, मैं तिलक हरदम उस पावन गंगा जल का करूंगा। और आगे की पंक्तियां हमारे हिंदुस्तान का प्रेम आप सभी लोगों के लिए जो है वो आगे की पंक्तियों प्रदर्शित करता हूं कि हमारे सुख में और दुख में चूमता माथ पाया है, दोपहरी हो सुबह या शाम हाथ में हाथ पाया है।
इसी से दिल में बसता है हमारा देश, क्योंकि जरूरत जब पड़ी है तब हमने इसका साथ पाया है। वो ताजमहल, वो चार मीनार और कुंभ, यहाँ के चांद तारे, मिसालें देश भक्ति की है यहाँ हर किनारे। लिखा है सत्य अहिंसा की स्याही से इतिहास मेरे भारत का, सर्वे भवन्ति सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम यहाँ के नारे। और फिर से वही, इसी से है बड़ा महान ओ भारत देश मेरे, न भुला सकता हूं मैं तुझको ना एहसान तेरे। और अंतिम पंक्तियां आप सभी लोगों को प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद विदा लेना चाहूंगा कि हे माँ भारती मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। यह हम सभी लोगों की इच्छा हमारे भारत के लिए होना चाहिए कि हे माँ भारती मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि जितना टूट कर बिखरूं उतना निखर जाऊं, और हो यदि मरना तो मरने से भी ना हो परहेज मुझको, किंतु मरते हुए भी अपने देश के लिए मर जाऊं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को इतना सफल आयोजन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप सभी लोगों ने हम सब लोगों को एकत्र करके हिंदुस्तान पे, हमारे भारत पे कुछ पढ़ने का मौका दिया। बेहद धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास। बहुत खूब आपकी नज्म थी, आपने उसे गाया भी बहुत ही उम्दा तरीके से। और आपने जो बात कही वो सच कही कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो हमारी जननी और हमारी जन्मभूमि जो है वो हमारे लिए स्वर्ग है, और भारत तो वैसे भी धरती पर स्वर्ग है ही है। तो इसके साथ ही मैं कहूंगी कि आप सबकी प्रस्तुतियां बहुत खूबसूरत थी। आपने उबारा कि देश को वीरता, साहस, प्रेम और एकाग्रता के साथ किस तरह से एक साथ रखा जा सकता है। और जैसे कि हम कहेंगे कि इस जन गण मन में सभी गणों का, सभी जनों का बहुत ही अहम, एक निर्णायक उनके एक रोल रहता है, उनकी जगह रहती है। तो आप सभी का इसी तरह से प्रेम, आपके अनथक प्रयास भारत को एकत्रित रखने के बहुत जरूरी हैं। और आज जिस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रांतीय विविधता देखी, कई ऐसे प्रतिभागी देखे जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, परंतु जिस प्रेम के साथ उन्होंने हिंदी में अपनी कविताएं प्रस्तुत की वे वाकई बहुत सराहनीय था। और वे दिखाता है कि भारतीय किस तरह अपनी विविधता के साथ एक साथ रहते हैं। और मैं स्वर्गीय श्री राहत इंदौरी जी की कुछ पंक्तियां जो आप सबने सुनी है उसके साथ ही अंत करूंगी कि हर किसी का खून इसकी मिट्टी में शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान हम सबका है, भारत हम सभी का है। और कोशिश यही है कि इसी तरह के प्रयासों से, प्रेम से, विवेक से, सहनशीलता से हम भारत का शांति पाठ जो इतने वर्षों से, 74 वर्षों से हम पूरी दुनिया को पढ़ाते आए हैं, हम उसके साथ रहें, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और स्वतंत्र रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने कुशल मंच संचालन के लिए। सभी प्रतिभागी जो अभी तक जुड़े हुए हैं अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और हम गैलरी व्यू में इसको थोड़ी देर कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम जी मैम मेरे मोबाइल पे मैम ये लिखा हुआ आ रहा है कि अभी होस्ट ने डिसेबल कर रखा है वीडियो। अच्छा अच्छा, तो होस्ट उसको अभी अनेबल करते हैं। वैसे तो सब कर ले रहे हैं तो आपका भी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने वीडियो डिसेबल नहीं किया था। आज एक गलती से चैट डिसेबल हो गई थी, जो फिर बाद में चूंकि मीटिंग शुरू हो गई थी तो हम उसको नहीं कर पाए ठीक। तो आज आप सब लोग जो यहाँ अभी इस मंच के साथ जुड़े हैं और जो पहले जुड़े हुए थे, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सबके कारण ही यह कार्यक्रम इस रूप में आज प्रस्तुत हो पाया। 7 साल 8 साल के बच्चों से लेकर के और हमारे विकास जी तक, जिन्होंने कार्यक्रम को एक दूसरा ही मोड़ दे दिया। रामायण जी, साक्षी, सूर्यांश जो अभी जुड़े हुए हैं, यशी, ऋषभ, आन्या, अर्पित, हृदया, जेनिस, ये सभी, और जो नहीं अभी जुड़े हैं वो सभी बच्चे, इसे जिस रूप में आप लेकर आए, हम इसके लिए आपके भी आभारी हैं कि आपने मेहनत की, कुछ नया लिखा, कुछ पुराना पढ़ा। और यही तो हमारी संस्कृति है कि पुराने को संजोए रहो और नए को बरकरार रखे रहो। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का पूरे सिंगापुर संगम परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जो सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके लिए आप अपना नाम,
जो लिंक मैंने भेजा है उसमें कल तक भर दीजिएगा और 2 हफ्ते के अंदर आपको भारतीय उच्चायोग के दस्तखत के साथ मैं आपको मेल के द्वारा भेज दूंगी। तो ये इसके साथ ही ये हमारा आज का कार्यक्रम यहीं हम खत्म करते हैं। कुछ हमने जरूर ग्रुप फोटो अभी तक ले ली होगी और बीच बीच में भी हम ले रहे थे, तो चिंता नहीं कीजिएगा। और 1-2 दिन में मैं फेसबुक पर फोटो डालूंगी और साथ ही हम लोग यूट्यूब पर वीडियो भी इसका फिर से डालेंगे और फेसबुक पर भी है, आप उसको शेयर कीजिए। आगे भी कार्यक्रमों से जुड़ते रहिए और इसी तरह अच्छा अच्छा लिखते रहिए। तो अभी हमारे समूह के कुछ सदस्य जो इससे जुड़े हुए हैं, संगीता जो हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं, अरुणा सिंह जो कोषाध्यक्ष हैं, रचना जी जिन्होंने आज पूरा संभाला तकनीकी पक्ष, अरुणा ने भी उनकी मदद की और रचना जी ने पूरा तकनीकी पक्ष संभाला, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी तो पोस्टर बनाने से लेकर के, जो पोस्टर हमारी होने वाली बहू है हमारी संगीता जी की, उन्होंने पोस्टर बनाया था, तो हमने कहीं भी किसी को छोड़ा नहीं है, सबसे कुछ न कुछ करवा लिया है। और हमारी संस्था के सचिव हैं श्रीमान पांडे जी, वो अभी भी जुड़े हुए हैं इस मंच से। तो सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अब आपसे हम विदा लेते हैं। आप सभी एक एक करके अब आप एग्जिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मैम, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद।